सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं आईसीएसई की हिंदी पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग अर्थात कविताओं में से मेघ आए, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, कविता से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थीगण इस प्रयास का स्वागत करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। मेरा पहला प्रश्न है, बन-ठन के से कवि का क्या मतलब है? इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है, बन-ठन के से कवि का मतलब है सज संवर के। इन शब्दों का प्रयोग मेघ अर्थात बादलों के लिए किया गया है। प्रश्न 2 है, बयार शब्द का क्या अर्थ है? वो क्या कर रही है? उत्तर, बयार शब्द का अर्थ है हवा। हवा रूपी स्त्री बादलों के आने से बहुत खुश है और उनके आगे आगे नाचती हुई उनका स्वागत कर रही है। प्रश्न 3, दरवाजे खिड़कियां खुलने का क्या कारण है? ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? तो दरवाजे खिड़कियां खुलने का कारण उत्सुकता है। ऐसा वहाँ के सब लोग कर रहे हैं क्योंकि वह मेघ रूपी मेहमान को जो बन-ठन कर आए हैं, जो उन्हें देखना चाहते हैं। प्रश्न 4, मेघ आए कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, मेघ आए कविता का मुख्य उद्देश्य वर्षा के आगमन के सुंदर रूप को दर्शाना है। प्रश्न 5, यह कविता की किस शक्ति का परिचायक है? उत्तर है, यह कविता मेघ की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति की परिचायक है। प्रश्न 6, पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है? उत्तर है, पीपल को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी होती है और पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। प्रश्न 7, ग्रामीण संस्कृति में मेघों का क्या महत्व है? उत्तर, ग्रामीण संस्कृति में मेघों का ये महत्व है कि किसान खेती हेतु वर्षा पर निर्भर करते हैं। वर्षा आने पर वह खुशी से नाचने गाने लगते हैं। प्रश्न 8, पेड़ क्या कर रहे हैं? उत्तर, पेड़ मेघों के आने पर अपनी गर्दन उठाकर बादलों को देख रहे हैं। प्रश्न 9, लता के अकुलाने का क्या अर्थ है? उत्तर, लता के अकुलाने का अर्थ है कि मेघ के देर से आने के कारण वह बेचैन है और मेघ से मिलने को भी बेचैन है। प्रश्न 10, ताल तलैया की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर है, ताल तलैया की प्रसन्नता का कारण था कि अब उनमें जल भर जाएगा, जो कि गर्मी के कारण सूख चुके थे। प्रश्न 11, क्षितिज कैसा लग रहा था? उत्तर है, क्षितिज वर्षा के काले काले बादलों से घिरा हुआ लग रहा था और बिजली भी चमकने लगी थी। प्रश्न 12, मेघ के आने पर बयार में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर है, मेघ के आने पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। मेघ आने से पहले उसके आगे आगे हवा नाचती गाजती चलती है। प्रश्न 13, पाउन किसे कहा गया है? पाउन के आने से गांव में क्या हलचल हुई? उत्तर, पाउन अतिथि को कहा गया है जो मेघ के रूप में है और पाउन के आने से गांव में उल्लास का माहौल होता है। खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। प्रश्न 14, मेघ की समानता किससे की गई है? उत्तर है, मेघ की समानता गांव के किसी घर के दामाद से की गई है। प्रश्न 15 है, मेघ कहाँ और कितने समय बाद आए? उत्तर है, मेघ अपने ससुराल में पूरे 1 साल के बाद आए हैं। प्रश्न 16, लता किसकी प्रतीक है और वह किवाड़ अर्थात दरवाजे की ओट से अपनी बात क्यों कह रही है? उत्तर है, लता घर की बेटी की प्रतीक है। ग्रामीण परिवेश में बड़ों की उपस्थिति में लज्जा के कारण पत्नी पति के सामने नहीं आती है, इसलिए वह किवाड़ की ओट से अपनी बात कह रही है। प्रश्न 17, ताल किसका प्रतीक है और वह क्या लेकर आया है और क्यों? उत्तर है, ताल मेहमान के साले का प्रतीक है। वह परात में पानी लेकर आया है ताकि मेहमान के पैर धोए जा सकें। प्रश्न 18, यहाँ किस बयार की बात की जा रही है? उत्तर है, यहाँ पूर्व दिशा से चलने वाली हवा की बात की जा रही है। प्रश्न 19, धूल किसकी प्रतीक है? उत्तर है, धूल गांव की युवती का प्रतीक है। प्रश्न 20 है, कवि ने गांठ खुल गई भरम की क्यों कहा है? उत्तर,
कवि ने गांठ खुल गई भरम की इसलिए कहा है क्योंकि अभी तक यह संदेह था कि पता नहीं मेघ आएंगे या नहीं, बारिश होगी या नहीं, पर अब यह दुविधा मेघों के आने से दूर हो गई है। अब मैं अपने मेघ आए कविता के प्रश्नों को यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कविता के प्रश्नों को समझने में आप सभी विद्यार्थियों को सहायता मिली होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।